दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ज़िंदगी में जब कुछ हमारे अकॉर्डिंग ना चले तो हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है, लेकिन जिसके ऊपर होती है उसे उससे ज़्यादा हार्ड टाइम कोई लगता ही नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ सिंपल चीज़ें हैं, जो कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं खुद फॉलो करती हूँ जब मुझे कुछ कभी-कभी लाइफ में कुछ समझ नहीं आता। तो चलिए, जब हमारी लाइफ में कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग ना चल रहा हो, तो हम नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड तो हो ही जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, लेकिन लाइफ का ये नेचर है कि कभी-कभी चीज़ें हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। ऐसे में सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है एक्सेप्टेंस का, यानी कि एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे पहले हमें अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा, जो भी हमारी लाइफ में चल रही है। हम अक्सर चीज़ें अपने हिसाब से होने की उम्मीद रखते हैं, और जब वो नहीं होती तो हम या तो गुस्सा हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हर किसी के लिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तब आपको सलूशन ढूंढने में हेल्प मिलती है। जैसे एक पज़ल को सॉल्व करते वक्त हमें हर पीस को एक देखना पड़ता है कि कहाँ क्या चीज़ सेट होगी। हम हर पीस को समझेंगे तभी तो ये सलूशन निकलता है। नंबर 2 है फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। हमें ये समझना होगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम लोगों के बिहेवियर या सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिएक्शंस और अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं तो अपने रिएक्शन को पॉजिटिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपने रूटीन में मेडिटेशन, एक्सरसाइज या हॉबीज़ को शामिल करके अपने मूड को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। या फिर एक सिंपल सा मेरा एक छोटा सा फंडा है कि मैं लूप में एक एफर्मेशन को बोलती हूँ कुछ देर तक और वो चीज़ होने लग जाती है। यानी कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं इस सिचुएशन को लेकर बहुत खुश हूँ। और ये बोलकर मैं बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को इतना हैप्पी रखने के लिए, मेरी हर चीज़ मेरे हिसाब से करने के लिए। बस इतना ही बोलना है। और उसके बाद लीव अप टू गॉड। एंड उसके बाद देखिए आपका मूड कैसे अपलिफ्ट होता है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती और मैं यहाँ यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड को इसी तरीके से हमें थोड़ा सा बुद्धू बनाना पड़ता है। आप बुद्धू कह लीजिए या इनोसेंट, ये हमारी बातें अगर जो भी हम रिपीट करते हैं उसको ही ग्रैब करने लगता है और उसी को हमारे अकॉर्डिंग बनाने लगता है। और हम जिस भी मूड में होते हैं हम अपने मूड को अपलिफ्ट कर लेते हैं। हम अपने आप को वाटर अफर्मेशन करके भी ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे जिसको ठीक लगे और जिसका जिस पे ट्रस्ट बन जाए तो वो चीज़ उसके लिए काम ज़रूर करेगी। अब थर्ड है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, इस एक चीज़ को मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ। ये उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा सांस लेना। अब आप सोचोगे कि सांस लेना तो सबकॉन्शियसली हो जाता है, लेकिन ये तो हमें कॉन्शियसली करना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये हमें कॉन्शियसली करना पड़ेगा ताकि हम सबकॉन्शियसली से हमेशा अपने दिमाग में रखें कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है। इतना फीड हो जाएगा आपके सबकॉन्शियसली कि आप खाने बैठोगे आप तब भी इसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, उठोगे बैठोगे जहाँ भी आप जाओगे, हर चीज़ देखोगे जो भी आपको मिल रहा है, आप अपने आप ही उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे, थैंक यू बोलोगे हर चीज़ के लिए। और ये आपको खुशी देगा, इसकी एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने लगते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी बातें दिखाई देने लगती हैं।
आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी बना सकते हैं जिसमें आप हर दिन अपनी लाइफ की अच्छी बातें लिखेंगे। ये प्रैक्टिस आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव नज़रिए से देखने में बहुत ही हेल्प करेगी। आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके पास बहुत कुछ है जो आपको खुश रख सकता है। तो नंबर 4 है लेट गो ऑफ द नीड फॉर परफेक्शन, यानी कि परफेक्ट होने की ज़रूरत को छोड़ देना चाहिए। अक्सर होता है क्या है कि लाइफ में हम अपने आप को परफेक्ट बनाने की तलाश में ही रहते हैं, लेकिन ये अनरियलिस्टिक होता है। सब में कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर होती है और हम सबसे कभी ना कभी गलतियाँ भी होती हैं और वो गलतियाँ हमारी ग्रोथ का ही पार्ट होती हैं। जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा समझदार और वाइज फील करते हैं। अपने गोल्स को अचीव करते वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रोग्रेस, ना कि परफेक्शन, क्योंकि इस जर्नी में सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सीखते सीखते हम परफेक्शन के करीब तक पहुंच ही जाएंगे। तो नंबर 5 है सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से मदद लें। कभी कभी जब हम खुद से कुछ सॉल्व नहीं कर पाते तो दूसरों से हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अपने आप दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स या किसी ट्रस्टेड एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। ये लोग आपको नए पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं और नई सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प भी कर सकते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि सभी को कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत ज़रूर होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 6 है पेशेंस। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ के हर फेज़ में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो रही हों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सब्र रखना। जब आप पेशेंस रखते हैं तो आप अपने माइंड को शांत रख पाते हैं और बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। पेशेंस से आप अपने स्ट्रगल्स को समझ पाते हैं और आप अपने एफर्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शंस में लगा पाते हैं। तो नंबर 7 है कीप मूविंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ का कोई भी फेज़ हो आपको रुकना नहीं है। अगर चीज़ें ठीक नहीं भी चल रही हैं तो आपको अपने गोल्स को परस्यू करते रहना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना ज़रूरी है। आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखकर खुद को इंस्पायर भी कर सकते हैं। है ना कितनी अमेजिंग चीज़। और इससे आप खुश भी रह पाएंगे, अपने आप को खुश रख पाएंगे कि एक उम्मीद जुड़ी रहती है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं और ये ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि कोई भी मेहनत इस दुनिया में ज़ाया नहीं जाती। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें अपने माइंडसेट को ऐसे टाइम में चेंज करना होता है। एक्सेप्टेंस, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ केयर से हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। हमें ये समझना होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो हमेशा हमारे लिए एक लेसन होता है। अगर हम अपनी सिचुएशन को पॉजिटिव रखें तो हम लाइफ के हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। और समय कभी भी एक सा नहीं रहता, हर वक्त बदलता रहता है। कहते हैं ना, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।